नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। पेड रिस्पेक्ट टू लेट श्री राम विलास पासवान जी, हिज अनवेयरिंग कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान जी को आज श्रद्धांजलि दी। और जी हां, और हमारे बीच एक बहुत ही बड़े दिग्गज नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, जो लगभग 5 दशकों से लगातार हर प्रधानमंत्री के कैबिनेट में मिनिस्टर के पद पे रहे, वो जो है हमारे बीच नहीं रहे। जी हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान जी की, जो अब जिनका कल रात को निधन हो गया। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारत और इजराइल का कमाल, चुटकियों में पता चलेगा कोरोना है या नहीं, सिर्फ पाइप में मारना होगा फूंक। जी हाँ, अभी तक पाइप में मारने वाला फूंक की जो आपने थ्योरी देखी होगी, वो आपने ट्रैफिक पुलिस हवलदारों को देखा होगा। जब कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का जो केस मामले आता है, उसमें एक पाइप में फूंक मारनी होती है। इससे पता चलता है कि आपने अल्कोहल का सेवन किया है या नहीं किया है। लेकिन अब एक नई तकनीक का जो है निवारण हो चुका है। भारत और इजराइल ने साथ मिलकर तैयार किया है कोरोना टेस्ट की गेम चेंजर टेक्नोलॉजी। सिर्फ 30 से 50 सेकंड में मिलेंगे नतीजे, सैंपल भी देने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ पाइप में फूंक मारना होगा। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में इस बारे में जानकारी दी। भारत और इजराइल मिलकर कोरोना वायरस की चुटकियों से टेस्ट की एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी को करीब करीब तैयार कर चुके हैं। रैपिड टेस्टिंग रिसर्च अब फाइनल स्टेज में है और कुछ दिनों में यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसमें 1 मिनट से भी कम समय में जो है टेस्ट का रिजल्ट सामने आ जाएगा। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बताया, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में भारत और इजराइल के बीच तालमेल के लिए हेल्थ केयर एक अहम क्षेत्र होगा। कैसे करेगा ये रैपिड टेस्ट? भारत और इजराइल की तरफ से मिलकर तैयार किए जा रहे इस रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ 1 मिनट में बता देगी कि व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है या नहीं है। इसके टेस्ट कराने वाले शख्स को एक ट्यूब में मुंह से हवा मारने की जरूरत होगी। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने जो है कल इसकी पीटीआई के द्वारा पुष्टि की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम में बदलाव कर दिए हैं, जिसकी वजह से अगर अब आप होम लोन लेंगे तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी होम लोन लेने की जो झंझट है वो लगभग खत्म हो चुकी है। रियल एस्टेट सेक्टर की हालत खराब है। यह एक ऐसा सेक्टर है जहां बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस सेक्टर में सुधार लाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक नियम लागू किया है। नियम लागू करने के बाद इसका जो कारण है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, इससे क्या होगा कि आपको लोन लेने के लिए जो है काफी सस्ता मिलेगा। हालांकि यह 75 लाख से ज्यादा के होम लोन पर लागू होगा। यानी अगर 75 लाख से नीचे है तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन अगर आप 75 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। प्रीमियम होम लोन सस्ता हुआ। रिजर्व बैंक के फैसले से प्रीमियम होम लोन पर ब्याज की दर सस्ती हो सकती है। इसका कारण यह है कि अब बैंक आसानी से ज्यादा होम लोन दे पाएंगे। होम लोन देने के बदले बैंकों को कैपिटल रिजर्व रखना पड़ता है। आरबीआई ने उसकी लिमिट घटा दी, जिसके कारण बैंक अब ज्यादा आसानी से लोन बांट भी पाएंगे और इंटरेस्ट रेट भी कम कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ने इस नियम को 31 मार्च 2022 तक लागू किया है। यानी कि अब आप सभी के लिए, जी हाँ, इस मतलब 1 साल का अंदर का जो है समय है आपको, और आप आसानी के साथ जो है घर खरीद सकते हैं। जब एक होम लोन बढ़ता है तो कुछ % कैपिटल उसे साइड में रखना पड़ता है। इसे रिस्क वेटेज कहते हैं। वर्तमान नियम के मुताबिक अगर होम लोन 75 लाख से ज्यादा है तो बैंक को 50% कैपिटल रिजर्व रखना पड़ता है। रिस्क वेटेज ज्यादा होने के कारण बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसे घटाकर अब 35% कर दिया गया है। ऐसे में प्रीमियम होम लोन में बैंकों को कम कैपिटल रिजर्व रखना होगा, जिसके कारण बैंकों के पास बिजनेस के लिए ज्यादा पैसे होंगे और होम लोन पर इंटरेस्ट रेट भी कम कटेंगे। यानी कि अब आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है कि अब आप जो है वो घर खरीद सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आ रही है, एयरफोर्स के लिए पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल तैयार है। टेस्ट में एकदम सटीक निशाना लगा। बात करें, भारत ने सफलतापूर्वक रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। सुखोई 300 फाइटर जेट से छोड़ी गई मिसाइल ठीक निशाने पर जाकर लगी। अलग अलग तरह की कंडीशंस में लॉन्च की जा सकती है मिसाइल। फाइनल अटैक के लिए रुद्रम में लगा है खास तरह का जीपीएस। भारतीय वायुसेना के लिए बनी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट सफल रहा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, कि साइंटिस्टों ने सुखोई 30 फाइटर जेट से यह मिसाइल छोड़ी। डीआरडीओ ने बयान में कहा कि रुद्रम अपने टारगेट को हिट करने में पूरी तरह कामयाब रहे। इस मिसाइल की रेंज अलग अलग परिस्थितियों में बदल सकती है। यह मिसाइल दुश्मन के हवाई ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई है। यानी कि अब भारत की जो आत्मनिर्भर योजना है उस पे जो है सफल होता नजर आ रहा है। इससे मिराज 2000, जगुआर, एचएल तेजस मार्क 2 के साथ भी जोड़ा जा सकता है।
हाथरस में हुई दुर्घटना की वजह से जो घटना घटी उसी के बाद से ही जो है पूरे देश में एक क्रांतिकारी का माहौल बन गया। योगी सरकार के शासनकाल में जिसे कहा जाता था कि रामराज का शासनकाल चल रहा है, लेकिन ये बात असत्य साबित हुई और इसके बाद से देश के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो चाहे न्यूज चैनल, सभी जगहों पे जो है बीजेपी की सरकार की काफी ज्यादा कड़ी निंदा की गई। उसके बाद पीड़िता के शव को रातों रात जला देने के बाद वो एक बेतुका बयान देना कि आतंकवाद दंगा भड़क सकता था, जिसकी वजह से उसके शव को जलाना पड़ा। इसके बाद से ही जो है सोशल मीडिया पे कई तरह से जो है इनकी खिंचाई शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है कि बुलगड़ी के 40 लोगों से पूछताछ कर रही है एसआईटी की। जी हाँ, एसआईटी टीम बन चुकी है और लोगों से पूछताछ चालू हो चुकी है। हाथरस कांड में तमाम दावों के बीच एसआईटी बुलगाड़ी गांव के 40 लोगों से पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने नोटिस के जरिए कल बुलगाड़ी गांव के 40 लोगों से पूछताछ के लिए आने को कहा था। डीआईजी सलब माथुर ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। हाथरस कांड में तमाम दावों के बीच एसआईटी गांव के 40 लोगों से पूछताछ लगातार बनाए रखी। बताया जा रहा है कि एसआईटी गांव के लोगों से घटना को लेकर और पीड़िता की अंत्येष्टि के बारे में जानकारी ले रही है। इसके अलावा उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि घटनास्थल पर कौन कौन मौजूद था और किसने क्या देखा। बता दें कि हाथरस केस में आए दिन अलग अलग दावे हो रहे हैं। घटनास्थल का वीडियो भी सामने आ चुका है। एक दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 14 सितंबर का बताया जा रहा है। वीडियो में घटनास्थल पर कई लोगों के होने के सबूत मिल रहे हैं। पुलिस जब केस के बाद पहली बार जांच के लिए घटनास्थल पहुंची थी तो वहां चप्पल और 4 हंसिये मिले थे। तो चलते हैं अपने अंतिम खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रेल विभाग से लेके। रेल विभाग को लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पे कई जगहों पे आंदोलन हुए। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार लोकल ट्रेनें कब चलाई जाएंगी। मुंबई के कई इलाकों में जो है लोगों ने जो है धरना दिया, लेकिन अभी तक लोकल ट्रेन शुरू होने के ऑफिशियल अपडेट जो है सामने नहीं आए। लेकिन पालक मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के श्री आदित्य ठाकरे ने साफ साफ कहा कि वो जल्द से जल्द लोकल ट्रेन शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार इस बारे में सोच रही है और आने वाले 15 अक्टूबर तक आप सभी को एक पहला चरण देखने को मिल सकता है। पहले चरण में कौन कौन से लोग यात्रा कर सकते हैं, क्या क्या होगा डिटेल्स, तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको सेंड कर देंगे पूरी लिस्ट कि कौन कौन से लोग सफर करेंगे पहले चरण में। अब बात कर लेते हैं देश भर में चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनें। दिवाली और छठ पूजा साथ में नवरात्र त्योहार आने के बाद यानी पूरा त्योहार सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से लोग यात्रा करने के लिए मजबूर हैं और जिसको देखते हुए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया कि सरकार ने कहा कि जिन जिन रूटों पर सबसे ज्यादा गर्दी है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है इस समय, क्योंकि त्योहार में लोग अपने गांव जाते हैं छठ पूजा मनाने के लिए, दिवाली का त्योहार मनाने के लिए। ऐसे हालातों में स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया गया और 39 नई ट्रेनों को 15 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। अब ये 39 स्पेशल ट्रेनें कौन कौन सी और किन किन रूटों पर चलाई जा रही है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको अगर आपके रूट के बारे में जानकारी जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किन रूटों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हम आपको कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि आपके रूट पर कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। तो ये तमाम चीजों के लिए जी हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करना ना भूले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।